नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और आज का टॉपिक जो है वो आपको पता चला होगा टाइटल पढ़ के कि 3D मैक्स, वी-रे, वेंटेज या अनरियल इंजन, डीफाई रेंडर, लुमियन कौन सा सीखना है। मैं कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करूं। कभी आप 3D मैक्स और वी-रे के ऊपर वीडियो डालते हो, कभी आप अनरियल के ऊपर वीडियो डालते हो, कभी आप केओस वेंटेज बोलते हो वॉक थ्रू करने के लिए। अभी हालांकि मेरा जो अभी वॉक थ्रू जो चल रहा है वो दोनों में चल रहा है। मेरे जो बैचेस हैं वो पूरी तरह से वॉक थ्रू के ऊपर चल रहे हैं। कोई लोग अनरियल इंजन सीख रहे हैं, कोई लोग वेंटेज सीख रहे हैं। सो बेसिकली अभी मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि आपको 3D मैक्स, वी-रे, वेंटेज करना है वॉक थ्रू करने के लिए, फिर अगर आपको वॉक थ्रू करना है तो अनरियल भी करना है। तो कौन सा एक सॉफ्टवेयर अगर आप चुनोगे जिसमें आपका काम होगा, मतलब हमारा काम होगा वॉक थ्रू का और इमेजेस भी निकलेंगे एकदम रियलिस्टिक, तो इसका एक लाइन में आंसर ही नहीं है। अगर आप देखोगे कि आज के तारीख में मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। और आज का जो युग है, अभी एआई का युग है। मैं अभी अनरियल इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ, कल शायद स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में बात करूँगा, कोई और एक एआई का सॉफ्टवेयर आएगा उसके ऊपर बात करूँगा। अभी मैंने देखा है कि आप बेसिक रेंडर ले लो, फिर उसको मैग्नीफिक में डाल दो और उसको प्रोसेस कर दो तो एकदम रियलिस्टिक रेंडर करके निकल जाता है। स्टेबल डिफ्यूजन में भी होता है। सो वर्क फ्लो दिन ब दिन या वो चेंज हो रहा है। ओके, आज सुबह कुछ हो गया, आज शाम को उसका वो एब्सोल्यूट हो जाता है, एब्सोल्यूट हो रहा है, वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर या एक तरीका जो पहले था कि 3D मैक्स में बनाया, वी-रे में रेंडर किया, बस ऐसा नहीं है। अभी 3D मैक्स के साथ ही उसका दूसरा भाई है, वो कोरोना या वी-रे। कन्फ्यूजन इधर से भी है, कोरोना या वी-रे। देखो, इट्स ऑल अबाउट द रेंडरिंग इंजन। ठीक है, तो वॉक थ्रू के लिए मैं कभी वेंटेज का नाम लेता हूँ, 3D मैक्स और वेंटेज के ऊपर मैं कोर्स बना रहा हूँ, आ जाओ सीखने के लिए। या फिर अनरियल इंजन के ऊपर मेरा वॉक थ्रू का कोर्स है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। वो शायद सही है गलत है वो आप डिसाइड कर लो। अगर समझो मैं 3D मैक्स में बनाता हूँ, अनरियल इंजन में लेके आता हूँ तो भी मैं वॉक थ्रू का रेंडरिंग वहाँ होता है। 3D मैक्स में बनाता हूँ, वेंटेज में लेके जाता हूँ तो भी वहाँ पे रेंडरिंग होता है। तो आप पूछोगे कि कौन सा सीखे, ये कि ये। ओके, तो जिसको थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, मतलब थोड़ा सा सीखने की और चाह है और उसको अपना रेंडर टाइम कम करवाना है, तो आप अनरियल इंजन में जाइए, उसमें भी तुरंत रेंडर होता है। बट आपको अगर लर्निंग कम जो कर्व है वो कम रखना है तो आप वेंटेज में आ जाइए। आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, 3D मैक्स में डाला, वेंटेज में डाल दिया और उसका हो गया। बट यहाँ पे आपका एंड नहीं होता। अगर आपको कोई वॉक थ्रू बनाना है और आपको पैसा ज़्यादा चार्ज नहीं करना, आज का दिन है, आज का जो कंपटीशन है मार्केट में बहुत तगड़ा है। जो अच्छा देगा, जो सस्ता देगा, उसके ऊपर काम जाता है। पहले इन मीन 3-4 लोग रहते थे मार्केट में वॉक थ्रू करने वाले, आज 40-50 लोग हैं वॉक थ्रू करने वाले। तो उसमें अगर आपको स्टैंड होना है तो आपने यहाँ पे समझो रेंडरिंग को डाल दिया तो वो 10 घंटा ले रहा है सिस्टम रेंडरिंग करने के लिए, तो आपका सिस्टम तो बिजी हो गया, आपका पैसा तो जा रहा है, इसमें टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो उस टाइम में अगर अनरियल आप करते हो तो कुछ मिनटों में आपको रेंडर करके देगा, और नॉर्मल सॉफ्टवेयर मतलब वी-रे में वगैरह आपको लेट रेंडर करके देगा। आप कहीं भी लेके जाओ, सीपीयू रेंडरिंग एकदम स्लो है आज की तारीख में। बैक टू द टॉपिक, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, वेंटेज या अनरियल इंजन। देखो, सब में एक चीज़ कॉमन है, 3D मैक्स जो कंटेंट बनाता है या स्केचअप कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, इसको लेके जाके आपको कहाँ पे रेंडर करना है ये आप डिसाइड करो। उसमें एनस्केप भी हो सकता है, 3D मैक्स में अगर आप आओगे तो इसमें वेंटेज हो सकता है या अनरियल हो सकता है। मैं वेंटेज के ऊपर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वी-रे सीखते हो तो आपको वेंटेज सीखना बहुत आसान है। ओके, क्योंकि पूरी तरह से ग्राफिक कार्ड के ऊपर चलता है। और अगर आपको इंटरेक्टिविटी वॉक थ्रू के साथ चाहिए तो अनरियल की तरह सॉफ्टवेयर नहीं है, वो फ्यूचर का सॉफ्टवेयर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केओस वेंटेज फ्यूचर का सॉफ्टवेयर नहीं है, नो। मैंने अभी बीच में एक कमेंट डाला था वेंटेज के बारे में, उनका कुछ तो था वेंटेज के बारे में, वो बात कर रहे थे कि वेंटेज अभी क्या इंप्रूव हो रहा है, वो अभी वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए उनको इम्प्रूव करने वाले हैं। तो मैंने नीचे कमेंट डाल दिया कि अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो थोड़ा सा इसमें असेट्स, झाड़, एनिमेटेड ट्रीज वगैरह होना चाहिए जिसमें अनरियल इंजन जैसा हो। तो तुरंत इसमें जो वी-रे का जो ओनर है
उसने डायरेक्ट कमेंट डाल के मुझे डाला कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ में काम कर रहे हैं, ये देखो मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, राइट। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अनरियल इंजन करो, क्योस वेंटेज नहीं करो, नहीं, मेरा ध्यान क्योस वेंटेज में थे, वेंटेज में भी है। आपको क्योस वेंटेज भी सीखना है और अनरियल इंजन भी सीखना है। खाली ये याद रखो कि ये पहले डिसाइड कर लो। आप चाहे तो ये पहला कर सकते हो, वो बाद में कर सकते हो, वो पहला भी कर सकते हो, ये बाद में कर सकते हो, बट आपको करना पड़ेगा, 2-3 सॉफ्टवेयर सीखना ही पड़ेगा। आज हमारा देखिए काम, आज मैं 3D Max और वीरे कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी मुझे और एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ा, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ा। हम सॉफ्टवेयर सीखते ही जाते हैं, वो कभी कम नहीं होने वाला। एक बेस आपको बोलता हूँ क्या चीज़ है, जैसा नया सॉफ्टवेयर आता है ना, वो आपका काम हल्का करता है, वो आपका काम मतलब बढ़ाता नहीं है। कभी भी याद रखो, सॉफ्टवेयर नया आया, जब भी आपको पहला काम करने के लिए आपको 1 घंटा लगता था, वो अभी आपको 10 मिनट लगेगा। अगर वो नहीं हुआ तो आप वो सॉफ्टवेयर मार्केट में चलेगा ही नहीं। इसके लिए अनरियल इंजन आया ना, अनरियल इंजन एक सॉल्यूशन लेके आया कि आपका जो घंटों का रेंडरिंग है वो मैं मिनटों में करवाता हूँ, और वो लिटरली करवाता है। मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, आप चाहिए तो अब मेरे चैनल पे जाके देखो। वेंटेज आया, वेंटेज ने क्या किया, जीपीयू का रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल किया। अनरियल इंजन रे ट्रेसिंग नहीं है, अनरियल इंजन खुद का लाइटिंग सिस्टम है लुमेन, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। वेंटेज ये सॉफ्टवेयर है, ये पूरी तरह से रे ट्रेसिंग के ऊपर काम करता है, रियल रे ट्रेसिंग के ऊपर काम करता है। उसका जो टेक्निक है वो पूरा लीनियर है, जो वीरे में काम करते हैं वो, ओके, जो वीरे में है वही उसमें, मतलब आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बट उसने उसमें स्पीड दिया हुआ है। पहले अगर वीरे में सीपीयू में रेंडर करते थे तो आपको 7-8 मिनट एक फ्रेम को लगता था, तो अभी कुछ सेकेंड्स लगता है एक फ्रेम रेंडर होने के लिए, ओके। सो बॉटम लाइन, आपको 2-3 सॉफ्टवेयर सीखना है, एक सॉफ्टवेयर सीख के चलेगा नहीं। बाय द वे, मेरा एक कोर्स है 3D Max, वी-रे और वेंटेज के ऊपर, वो स्पेसिफिकली वॉक थ्रू के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें कार एनिमेशन, ह्यूमन एनिमेशन, ट्री एनिमेशन के लिए खाली ऐसा नॉइज़ वाला ट्री नहीं, ग्रो इफेक्ट्स में ट्री डाल के उसमें एनिमेशन करना, वो है। ह्यूमन एनिमेशन के लिए है, तो सारा चीज़, मतलब वाटर एनिमेशन के लिए फिनिक्स FD भी है। तो अगर आपको कोर्स करना है तो मैंने नीचे नंबर दिया है मेरा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।